निर्भय मार्ग वह संकेत जो आपका दिल टूटने से बचा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी के मुस्कान में छुपा दर्द महसूस किया है? वो मुस्कान जो बाहर से तो खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर से आपके दिल को चोट पहुंचाती है। आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ गलत है। वो गलत क्या है? यह प्यार नहीं, यह एक ऐसी जंग है जो चुपके से लड़ी जाती है। निर्भय मार्ग पर आज हम उस सच को सामने ला रहे हैं जो आपको आजाद कर सकता है। आपने हमेशा दूसरों की रक्षा की, उनकी खुशी के लिए मेहनत की, लेकिन कोई आपको उस औरत के बारे में नहीं बताता। वो जो ना चिल्लाती है ना हाथ उठाती है, लेकिन अपनी मीठी बातों, ठंडी नजरों और चालाक खेलों से आपको तोड़ देती है। वह शांति नहीं चाहती, वो बस कंट्रोल चाहती है। वो आपके साथ नहीं बढ़ना चाहती, वो आपका इस्तेमाल करके बढ़ना चाहती है। आज हम उसका चेहरा बेनकाब करेंगे। हम आपको वह संकेत बताएंगे जो आपके सीने में, आपकी यादों में, आपके दुख में छुपे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन संकेतों को पहचान लेंगे और जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप उस रिश्ते से थक चुके हैं जो आपकी आत्मा को चूस रहा है तो कमेंट करें, मैं शांति चुनता हूं। संकेत एक, वो आपको अपनी कीमत भुला देती है। वो छोटी छोटी बातों से शुरू करती है। कहती है कि फलाना आदमी कितना अच्छा ड्रेस करता है, दूसरा कितना रोमांटिक है, तीसरा कितनी मेहनत करता है। पहले तो आप हंसते हैं, सोचते हैं यह तो मजाक है, लेकिन धीरे धीरे हर मजाक आपके आत्मविश्वास को चोट मारता है। हर तुलना आपके मन को थोड़ा और कमजोर करती है। वह आपको सीधे तौर पर बुरा नहीं कहती, लेकिन दूसरों की तारीफ करती है। वह भी तब जब आप सामने होते हैं। उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन वो चमक आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए होती है जो आप नहीं है। जब आप कहते हैं कि उसकी बातें आपको चुभती है तो वह हंस देती है। कहती है, अरे तुम तो बहुत नाजुक हो, और आप खुद को दोष देने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं गलत हूं, शायद मैं मर्दानगी में कमी छोड़ रहा हूं। यही उसका जाल है। वो आपको सीधे नहीं तोड़ती, वो आपके दिमाग को आपके खिलाफ कर देती है। वो आपके आत्मसम्मान को छोटे छोटे तानों से खत्म करती है, जो हमेशा मजाक या मासूमियत के लबादे में लिपटे होते हैं। आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं, नहीं आलस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको लगने लगता है मेरे करने से क्या फायदा, वो तो मुझे कीमती मानती ही नहीं। वो यही चाहती है, आपको शक में डालना, आपको कमजोर करना। वो आपके पुराने रिश्तों की बातें करती है, बताती है कि उसका एक्स कितना शानदार था, कैसे वो उसे रानी की तरह रखता था, और आप सोचते हैं अगर वो इतने अच्छे थे तो वो मेरे साथ क्यों है। लेकिन वो नहीं जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए एक मकसद है, वो शख्स जिसे वह कंट्रोल कर सकती है, जो हमेशा अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करता है। वो आपको बनाएगी नहीं, वो आपको उकसाएगी, और जब आप असुरक्षित महसूस करेंगे तो वह कहेगी कि तुम्हें मर्दानगी की कमी है। वो आपके सपनों पर सवाल उठाएगी, नहीं इसलिए कि वह आपसे ज्यादा चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है। अगर आपने अपनी असली कीमत जान ली तो आप उसे छोड़ देंगे। उसकी बातें शायद जोर से ना हो, लेकिन वह आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी। आप अपनी हर बात पर शक करने लगेंगे। आप अपने लक्ष्यों को छोड़कर उसकी तारीफ के पीछे भागेंगे, और यही वह जीत जाती है। ना जोर से, ना लड़कर, बल्कि आपको बदलकर। आप वो नहीं रहते जो आप थे, आप वो बन जाते हैं जो वह चाहती है। चिंतित, निर्भर, खामोश। क्या करें? खुद को वापस पाए। थोड़ा रुके, अपनी सोच को परखें। पूछें, यह मेरी आवाज है या उसकी जो मेरे दिमाग में गूंज रही है। जब भी आप अपनी कीमत पर शक करें, उसे लिखें। देखें यह शक कहां से आया। उसकी लिखी स्क्रिप्ट को जला दें। आप तारीफ मांगने के लिए नहीं बने, आप नेतृत्व करने के लिए बने हैं, और जो औरत आपकी असली कीमत देखती है वह आपको कभी शक में नहीं डालेगी। संकेत 2, वो आपके दुख में खुश होती है। यह डरावना है लेकिन सच है।
जब आप टूटते हैं तब उसकी मुस्कान और चमकती है। जब आपकी नौकरी जाती है, वो अचानक आपके लिए खाना बनाने लगती है। जब आप तनाव में होते हैं, वो आपके पास आकर प्यार भरी बातें करती है। लेकिन यह प्यार नहीं, यह उसका हथियार है। वो आपके दुख में इसलिए खुश होती है क्योंकि तब वह आपको कंट्रोल कर सकती है। आपकी कामयाबी उसे डराती है। आप जब चमकते हैं तो वह छोटी पड़ जाती है। इसलिए वह चाहती है कि आप टूटे रहें, कमजोर रहें ताकि वह आपको ठीक कर सके, आपको अपने पास बांध सके। जब आप जीतते हैं वो ताली बजाती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं होती। जब आप हारते हैं वह आपको सांत्वना देती है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ बनावटी होता है। आपकी हार उसका घर है। जब आप टूटे रहते हैं तब वह मजबूत रहती है, और जब आप उठने लगते हैं वो चुपके से आपको रोकती है। वो आपको मीटिंग के लिए देर करवाती है, इंटरव्यू से पहले झगड़ा शुरू करती है, जरूरी मैसेज भूल जाती है, फिर मासूम बनकर कहती है, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सबके सामने वो परफेक्ट पार्टनर बनती है। सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ करती है, स्टोरीज में टैग करती है, लेकिन अकेले में वो आपके आइडियाज का मजाक उड़ाती है। आपके सपनों पर आंखें घुमाती है, कहती है ज्यादा उम्मीद मत रखो या थोड़ा रियलिस्टिक बनो। इसका मतलब है छोटे बनो ताकि मैं बड़ी लगूं, और आप छोटे होने लगते हैं। अपनी जीत को छुपाने लगते हैं, अपने सपनों को झूठ बोलकर बचाने लगते हैं। दुनिया से नहीं बल्कि उसकी जहरीली बातों से। यह रिश्ता नहीं, यह धीमा जहर है। क्या करें? उसके सामने अपने सपनों को साबित करने की कोशिश छोड़ दें। समझे कि आप उस इंसान के साथ भविष्य नहीं बना सकते जो आपके अतीत में खुश है। अगर आपको लगता है कि वह आपके दुख में ज्यादा खुश है तो चुपके से पीछे हटे बिना ड्रामे के। आपकी ताकत उससे बहस करने में नहीं बल्कि चुपचाप आगे बढ़ने में है। बिना माफी मांगे अपने सपनों की ओर बढ़े, क्योंकि जो औरत आपको टूटा हुआ ही प्यार करती है वो आपसे नहीं, आपकी कमजोरी से प्यार करती है। संकेत 3, उससे बात करने में तर्क काम नहीं करता। आप कोशिश करते हैं, आप शांति से समझदारी से बात करना चाहते हैं। सोचते हैं कि अगर आप साफ साफ बोलेंगे तो वह समझ जाएगी, लेकिन वह समझना नहीं चाहती। वो चाहती है उलझन, ड्रामा। आप कहते हैं चलो इस बारे में बात करते हैं। वो कहती है तुम हमेशा कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? आप कहते हैं हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। और जवाब में खामोशी, आंसू, या फिर वो आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इल्जाम बनाती है। आप भूल जाते हैं कि बात शुरू कहां से हुई थी। वो गलत होने पर बात बदल देती है। जब वह फंसती है तो हमला करती है। वो हर बात को इतना उलझा देती है कि आपका दिमाग चक्कर खाने लगता है। आप सच बोलना चाहते हैं, लेकिन वो ड्रामे से उसे दबा देती है। हर बहस में आप सावधानी से चलते हैं, जैसे कोई जंग का मैदान हो, लेकिन चाहे आप कितने भी सावधान रहे वो आपको गलत ठहरा देती है। और आखिर में आप माफी मांगते हैं उन चीजों के लिए जो आपने किए ही नहीं, उन भावनाओं के लिए जो उसने बनाई, उस उलझन के लिए जो उसने शुरू की। यह गलतफहमी नहीं, यह हेरफेर है। यह समझने की कमी नहीं, यह कंट्रोल का खेल है। वो साफ बात नहीं चाहती, वो आप पर हावी होना चाहती है। आप उसे बताते हैं कि क्या चोट पहुंचाता है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा महसूस करना ही गलत है। आप पैटर्न दिखाते हैं। वह कहती है कि तुम ज्यादा सोचते हो। आप अपनी सीमाएं बताते हैं और वह आपको स्वार्थी कह देती है। वह हर सच को उलट पुलट कर पेश करती है और आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही पागल हो। यही उसका मकसद है, आपके तर्क को कमजोर करना ताकि वो आपकी सच्चाई की मालिक बन जाए। क्या करें? इस चक्र को पहचानें। समझे कि भावनात्मक हेरफेर कई चेहरों में आता है। आंसू, खामोशी, ताने, इल्जाम, लेकिन सबका मकसद एक है, कंट्रोल। उस इंसान को सच साबित करने की कोशिश छोड़ दें जो सच से डरता है। उन बातों से पीछे हटें जो कहीं नहीं ले जाती। अपने लिए लिखे क्या हुआ, सच क्या था।
ताकि जब वह आपको उलझाने की कोशिश करें तो आप भटके नहीं। सबसे जरूरी अपनी सच्चाई पर भरोसा करें। शांति उसे समझाने में नहीं बल्कि खुद को यकीन दिलाने में है। संकेत 4 शांति में वह उलझन पैदा करती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों पर ध्यान दे रहे हैं, ड्रामे से दूर है, तब वो कुछ ना कुछ उलझन पैदा करती है। मानो शांति उसे चुभती हो, मानो उसे ड्रामे की आदत हो। जब आप चैन की सांस ले रहे होते हैं, वो कोई पुरानी बात छेड़ देती है, कहती है तुम अब मेरे लिए वक्त नहीं निकालते, या फिर आपके टेक्स्ट का जवाब ना देने पर आपकी वफादारी पर सवाल उठाती है। अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो वह और जोर से उकसाती है जब तक आप टूट ना जाए, और जब आप टूटते हैं वो आपके रिएक्शन को गलत ठहराती है। यह उलझने अचानक नहीं आती, वो सोची समझी होती है। वो तब आती है जब आप जीत रहे होते हैं, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होता है, जब आप अपने सपनों के करीब होते हैं। वो आपको वापस नीचे खींचना चाहती है। वो आपके दोस्तों पर सवाल उठाती है, आपके फोन पर, आपके ध्यान पर। वो आपको ऐसा महसूस कराती है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में आप उसे भूल रहे हैं। लेकिन सच यह है वो आपको नहीं बल्कि आपके कंट्रोल को मिस करती है। क्या करें? उसके ड्रामे का जवाब ना दें, उसकी उलझनों को देखें, समझे कि यह कितनी बार होता है। जब आप उससे भावनात्मक दूरी बनाते हैं तो वह खुद ब खुद थम जाता है। अपने लक्ष्यों को उसकी राय से ज्यादा कीमती समझें। अपनी शांति को उसकी तारीफ से ऊपर रखें, और जब उसका तूफान आए तो डरे नहीं। वह सिर्फ शोर है जो आपके मकसद को दबाने की कोशिश कर रहा है। संकेत 5, वो गिल्ट को हथियार बनाती है। वो चिल्लाती नहीं, वो सिर्फ आभरती है। वो सामने से नहीं लड़ती, वो पीछे हट जाती है। वो आपको बुरा नहीं कहती, लेकिन आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप गलत हैं। गिल्ट उसका सबसे बड़ा हथियार है। आप काम की वजह से डेट कैंसिल करते हैं और वह ठंडी पड़ जाती है। वो कहती नहीं, लेकिन उसकी खामोशी आपको सजा देती है। आप अपने लिए वक्त निकालते हैं और वह कहती है कि वो अकेली महसूस करती है। आप अपने सपनों को प्राथमिकता देते हैं और वह इसे धोखा बता देती है। आप सफाई देने लगते हैं, आप माफी मांगते हैं, इसलिए कि आपने अपने लिए वक्त लिया, इसलिए कि आपने अपने सपनों को चुना। यह गिल्ट का जाल है।